क्या कह रही हैं, बस ऐसे गोपियों की आवाज सुनते हैं परीक्षित और सुखदेव स्वयं। सुखदेव कहते मैं गोपी गीत नहीं गा सकता, ये तो गोपियां ही सुनाएंगी। गोप्य ऊंचू का अर्थ इतना किया है, गोपियों की आवाज सुन और गोपियों का भाव सुन। एक बात बताओ, गोपियों का जो भाव है वो हम कहाँ गा सकते हैं बताओ। हमारे अंदर उतनी विरह वेदना है, भले कितना रोते हुए गाएं, इसका मतलब नहीं गाएं नहीं, परंतु गोपियां जो गा रही हैं उस समय जो विरह हुआ है वो गोपियां ही बता सकती हैं। उसको सुखदेव भी नहीं बता सकते, उसको व्यास मुनि भी नहीं बता सकते, उसको कोई वक्ता नहीं बता सकता। याद कर लेना, ये तो हमारा विरह से भरा हुआ हृदय ही गोपी बनकर जब गाता है तब पता चलता है गोपियों के हृदय की व्यथा क्या थी, गोपियों ने क्या गाया होगा। गोपियां गाती हैं। सुखदेव जी मग्न हो गए, क्योंकि ये जो गीत है ना, ये गोपियों और कृष्ण के बीच का संवाद है। समझो, गोपियां संवाद कर रही हैं कृष्ण से, और प्रियतम के साथ किया एकांत में जो संवाद है वो कुछ और है। ये गोपियों के हृदय के उद्गार हैं। और ये छंद जो है बड़ा अजीब सा नाम है इसका, कनक मंजरी छंद है। कनक मंजरी, कनक का मतलब क्या होता है? एक सोना होता है, दूसरा भी होता है कनक। कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय, ए खाए बोराए मन ओ ओ ओ खाए ओ पाए बोराए। इसको तो खाने से, एक खाने की है और एक पहनने की है। बताओ, एक तो सोना है, दूसरा क्या है? धतूरा। धतूरा, कनक कहते हैं धतूरे को। धतूरे के ऊपर मंजरी लग गई, कनक मंजरी। धतूरे के फूल, धतूरा खाते हैं तो क्या होता है? नशा होता है। धतूरे में नशा है, धतूरे के पीने में नशा है, गोपी गीत गाने में नशा है। बस आप भली अर्थ समझते हो या न समझते हो, फिर भी गाने में कुछ नशा है। गोपी गीत में, गोपी गीत के शब्दों में ही नशा है। भले अर्थ हम समझते हो या न समझते हो, फिर भी नशा है। धतूरे के बारे में हम पूरा जानते हो या न जानते हो, अगर खा लिया तो नशा चढ़ेगा, गर्मी चढ़ जाएगी। कनक मंजरी छंद है, नशा है। क्योंकि विशुद्ध प्रेम में गाया गया ये गीत है ना, विशुद्ध प्रेम का नशा कुछ और है। इसलिए इस गीत में नशा है ज्यादा, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में गाया गया है गीत गोपियों द्वारा। और इस छंद में कुछ, ये छंद लिखा जाता है तो चित्र बन जाता है। जैसे इस छंद की कोई विशेषता है, इसके हर पद का दूसरा अक्षर एक जैसा है। जयति तेधिकम, जयति में दूसरा अक्षर कौन सा? पहले पद में यह, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, एक पद पूरा हुआ। श्रेयत का दूसरा अक्षर क्या है? ये श्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही दयति, तीसरा पद दयति। जयति श्रेयत दयति, दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि,
त्वयि में दूसरा अक्षर है, त और व, त आधा है वह, तो इसको एक माना जाता है। त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते। क्या दूसरा अक्षर जो है हर पद का वो कौन सा है? एक अक्षर है। आप लिखोगे ना ऐसे, ये दयति जयति श्रेयत त्वयि, ऐसे बन जाता है। फिर जो पहला अक्षर है और सातवां अक्षर प्राय एक होता है। देखो पहला अक्षर है जयति तेधिकम, ये 6 अक्षर है। फिर जन्मना जय, फिर जय, जन्मना वृजय श्रेयत, श्रेय में श है, पहले श, श्रेयत इंदिरा, फिर शश्व, श से श मिल गया। दयति दृश्यताम, दिक्षु, द से द मिल गया। दिक्षुतावका त्वयि, त्व आया, त्वयि धृता सवस त्वाम, त्वाम विचिन्वते। प्राय ऐसा है, कहीं कहीं पर मेल नहीं खाता, पर दूसरा अक्षर सबका एक ही मिलेगा और पहला और सातवां अक्षर लगभग एक ही मिलेंगे आपको। 19 छंद हैं ये, 19 ही एक ही छंद में गाए गए, एक ही गाए, एक इसी छंद में गाए। ये उत्तम कविता मानी जाती है, ये छंद उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें इतनी लयबद्धता है, इतनी भावमयी है, ऐसा रस है और ऐसे अलंकार हैं इसमें। अलंकार युक्त ये कविता है, इसीलिए उत्तम मानी जाती है। और ऐसे जैसे हृदय के मंदिर में एक दिए की लो जलती है, जैसे ऐसे जयति तेधिकम जन्मना व्रजय, दिया जलता है ना, जैसे श्रेत इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सवस। एक लय चल रही है, त्वाम विचिन्वते, दिए की लो है, ये प्रेम की दीप शिखा है, ये प्रेम के दिए की ज्योति है, दिए की लो है ये। और ये हृदय के मंदिर के भीतर जब तक है ना, तो इतने तब तक बड़ा आनंद है। जो ये प्रेम है ना, जब तक हृदय के अंदर है तब तक बड़ा आनंद है, मगर मुख रूपी द्वार से बाहर निकाली गई ये ज्योति तो बुझ जाती है। द्वारादयम वदनस्तु बहिर्गतश्चेत निवारती शांति मत्वा तनुता मुपैती। कहा गया ये एक दिया जल रहा है हृदय के अंदर, किसका? प्रेम का, प्रेम का दिया जलता है। वो प्रेम की ज्योति को अगर वदनस्तु इस मुख से बाहर निकाला ना, तो वो ज्योति बुझ जाएगी। प्रेम बड़ा कोमल है, गुलाब से भी कोमल है, कमल से भी कोमल है प्रेम। बाहर की हवा लगी, इसको बाहर की हवा ना लगे, इसे बाहर की नजर ना लगे, गुप्त लगे, गुप्त रहे। बाहर चर्चा हुई तो लड़खड़ा जाता है प्रेम, सूख जाता है, बुझ जाता है, डावाडोल हो जाता है। इसीलिए हृदय के अंदर प्रेम को गुप्त रखो, बाहर दिखाने की कोशिश न करना, नहीं तो ये दीपक बुझ जाता है। ये प्रेम के फूल को बाहर की हवा न लगे, ये बड़ा कोमल है, बड़ा सुकोमल है, इसको नजर न लगे, इसको अंदर छुपा कर रखना। हाँ तुझको छुपा लो नजर में, कहीं लग न जा तुझे नजर मेरे हम
सफर मेरे, आ तुझको छिपा लूं नजर में, आ मेरे प्रियतम तुझे मैं छुपा लूं अपनी नजर में, कहीं तुझे नजर ना लग जाए। तो प्रियतम का प्रेम वो बाहर प्रकट न करना, उसे नजर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस नजर लगने से वो सूख जाता है, वो सूख जाता है, लड़खड़ा जाता है। प्रेम शास्त्र का सिद्धांत है कि वे गुप्त रहे, गुप्त रहे वो अच्छा है। प्रेम गुप्त हो वो ज्यादा अच्छा है। और गोपियां तो प्रेम स्वरूपिणी हैं, प्रेम की मूर्ति है वो, इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम को गुप्त रखा है। इसीलिए तो नाम उनका गोपी है, जो गुप्त रख सके। गोपी भाव, गोपी उत्सव में मैंने बताया था, जो अपने भाव को, अपने प्रेम का गोपन करती हैं। गोपन माने उसको छुपा लेती है अपने प्रेम को, दर्श न हो। ये तो छलक पड़ता है गोपियों का, परंतु गोपियां कभी भी अपने प्रेम को दिखाने की भावना नहीं करती। जो गोपन रख सके अपने प्रेम को, वो गोपी है। और सिर्फ गोपियां अपने प्रेम को गुप्त नहीं रखती, वो श्री कृष्ण को भी गुप्त रखती है। गोपियां क्या है देखो, श्री कृष्ण को गुप्त रखती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गुप्त रहना चाहते हैं, तभी तो मथुरा से कहाँ आए, ब्रज में आए ना, गोकुल में आए। किस लिए? गुप्त रहने के लिए आए, नहीं कंस को पता न चले। जन्म से ही गुप्त रहने के लिए आए। तो ये गोपियां जानती थी, इसीलिए गोपियां ईश्वर को भी गुप्त रखती हैं, भगवान कृष्ण को भी गुप्त रखती हैं। प्रकट नहीं करती कि तुम भगवान हो, क्योंकि प्रियतम नहीं चाहता कि मुझे कोई जाने। तो प्रेमी तो वो है जो उसको प्रकट न करे। जैसे कभी कभी सत्संग में कोई बात होती है कि भाई मेरे को किसी प्रेमी ने ये बोला, मैं ये बोलता हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो पास में होता है, उस समय वो जान जाता है इस प्रेमी के बारे में बता रहे हैं स्वामी जी। तो मैं अगर उसका नाम गुप्त रखना चाहता हूँ, तो अच्छा श्रोता कौन है वो भी गुप्त रख दे। वो जाकर कानाफूसी न करे, ये स्वामी जी उसके लिए बोल रहे हैं, फलाने के लिए बोल रहे हैं। समझ गए तो गुप्त रहेगा। गुप्त रखो उस बात को। प्रियतम चाहता है कि गुप्त रहूं, तो गोपियां कहती है तुम गुप्त रहना चाहते हो, लो हम और गुप्त कर देती है तुम्हारे को। ये भगवान कहता मैं मनुष्य नहीं, कृष्ण कहता मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूं। बोले तुम एक पर्दा तानते हो, हम 7 पर्दे तान देंगे तुम्हारे ऊपर, तान देंगे हम। तुम मनुष्य भी नहीं हो, तुम तो चोर हो। कौन हो? भगवान कहता है कि मैं भगवान नहीं मनुष्य हूं। बोले मनुष्य कहाँ हो, तुम तो चोर हो, माखन चुराते हो। तुम्हारी नजर कोई अच्छी थोड़ा है, तुम भले मानुष भी नहीं हो। हमारे को छेड़ते हो, हमारी मटकियां फोड़ते हो, हमारे को पानी नहीं भरने देते, हमारे को काम नहीं करने देते, हमारी बैया मोड़ के चले जाते हो। तुम भले मानुष हो? तुम तो भले मानुष भी नहीं हो, तुम तो लफंगे हो। एक पर्दा और तान दिया, एक चोर हो, एक तुम भले मानुष नहीं हो। लो तुम रहना चाहते हो ना गुप्त, तो मैं उघाड़ना नहीं चाहते। अपने प्रियतम को हम उघाड़ दें, हम उसको भगवान की तरह पूजें। और कंस कल आता हो तो आज आ जाए, कल लड़ाई लगने वाली हो तो आज लग जाए, हमारा प्रियतम से विछोड़ा हो जाएगा। जब प्रियतम गुप्त रहना चाहता है तो गोपियां कहती है लो हम और गुप्त कर देती हैं। प्रियतम ऐसे ही गुप्त कर दिया,
गोपियों ने ऐसी लीला की कि कोई न जान पाए कि कृष्ण कोई भगवान है। कृष्ण अपनी अंगुली पर गोवर्धन धारण करते हैं, गोपियां कहती है लाठी लगाओ लाठी लगाओ, उसको गुप्त कर देती है। अरे हमने लाठी पर उठाया है, ये कोई उठा सकता है क्या? कहीं कंस को पता चल जाए कि एक उंगली पर उठा लिया, यही भगवान है। अरे लाठियां लगा लो, और भगवान को क्या कर देती है, छुपा देती हैं। अपने जो आंचले थे ना, उनसे चारों तरफ भगवान को छुपा दिया, कोई देख ना पाए कि अंगुली से गोपियां गुप्त रखती हैं। प्रियतम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले, वो गोपी है। प्रियतम क्या चाहता है? कृष्ण को गुप्त रखती हैं, और क्योंकि टेढ़ो पंथ प्रेम को अहरेव गति प्रेमण स्वभाव कुटिल भवेत। अहिरेव, अहि कहते हैं सांप, अहि एव अहिरेव, सांप जैसी है, कुटिल स्वभाव है प्रेम का। तो जैसा प्रियतम चाहता है वैसा कर दे। गोपियां हैं, अपने प्रेम को गुप्त रखती हैं। और दूसरी बात क्या बताई, श्री कृष्ण को गुप्त रखती है। तीसरी बात है, गोपी जो इंद्रियों से कृष्ण रस पान करे। गो भी पिबती, गो कहते हैं इंद्रियों द्वारा, पिबती जो पीती हैं भगवान कृष्ण को, कृष्ण के रस को पीती हैं, वो गोपियां हैं। गो भी यानी इंद्रिय पिबती श्री कृष्ण रसम इति गोपी। गो भी इंद्रिय पिबती श्री कृष्ण रसम इति गोपी, जो इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करती हैं। एक इंद्रिय से पान करती है, आंखों के द्वारा उनकी रूप माधुर्य का पान करती है। कैसे कृष्ण इस आंखों के द्वारा पी जाती हैं कृष्ण के रूप को, रूप माधुर्य का पान करती है। इन आंखों से कानों से बंसी की मिठास का पान करती है, कृष्ण के मीठे मीठे बोल उसका पान करती हैं कानों से, और त्वचा से उनके स्पर्श रस का पान करती है, नाक से उनकी दिव्य सुगंध का पान करती है। गोपियां तो ऐसी हैं, ये जीभ से चाट जाएंगी सारी, ऐसा जिह्वा से मैं चाट जाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, और हाथों से ऐसे पकड़कर हृदय से लगा लेती हैं, कंठ से लगा लेती हैं अपने। ये गोपी है, हर इंद्रिय से कृष्ण के रस का पान कर देती है, जो उसको गोपी कहते हैं। ये गोपी है। और गोपियां भगवत रस में